नमस्कार। बेसिक ऑफ एक्सेल की सीरीज में दिस इज पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कमांड सीखने वाले हैं जो कि बच्चों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। हाउ टू कैलकुलेट ऑटो सम। हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए थे और उनका टोटल कैलकुलेट किया था, बट वो टोटल हमने फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूला लिखकर फिर हमने कैलकुलेट किया था। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट इट ऑटोमेटिकली, यानी हमें वहां पर सेल के एड्रेसेस अलग अलग नहीं लिखने हैं, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल शीट्स जानेंगे। मल्टीपल शीट्स क्या है आगे पढ़ेंगे। जनरेटिंग सीरीज मीन्स एक सीक्वेंस हमें यदि जनरेट करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 और 1 3 5 7 या इवन नंबर्स में 2 4 6 8 इस तरीके से, तो हम वो कैसे जनरेट करेंगे। एंड व्हाट इज सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो ऑर्डर आपका क्या हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा घटते क्रम में। तो हम डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे ये सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे हाउ टू फिल्टर डेटा। फिल्टर मीन्स हमें कुछ ज़्यादा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा उसमें से निकालना है। लाइक आप चाहते हैं कि मैथ्स में जितने भी बच्चों के 90 मार्क्स आए हैं आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं। मान लीजिए हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं और आपको एक एक करके फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के लिए आप देखना चाहते हैं कितने बच्चों के 90 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 95 आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें फिल्टर करके आप उनके नाम को देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। ये हमारी शीट जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी, इसमें हमने कुछ बच्चों के नेम, फादर्स नेम लिए थे और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर नोट डाउन किए थे। साथ ही हमने कैलकुलेट किया था टोटल हमने कैसे किया था, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया था इक्वल टू सिंबल के साथ में इन सभी सेल एड्रेस का। इस सेल का एड्रेस क्या है, D4। इस सेल एड्रेस किया हुआ E4, F4। तो ये सारा हमने एड्रेस यहाँ दिए हुए हैं, इक्वल टू D4 प्लस E4 प्लस F4 प्लस G4 प्लस H4। और जब हमने इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई किया, एंटर किया, तो ये कैलकुलेट हो गया था हमारा सम। और जब इस सेल को कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट किया था तो ऑटोमेटिकली इन रोज के अकॉर्डिंग इनके सेल एड्रेसेस चेंज हो गए। दैट मीन्स यहां पर यदि D4 E4 है तो आप यहां आके देखेंगे D6 E6, इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसने सेल एड्रेसेस चेंज कर दिए। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इस सम को, इसका जो सम है वो टोटल, ग्रैंड टोटल जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें सम किसका करना है। हमने डिसाइड कर लिया हमें इन सारे कॉलम्स का सम करना है। ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम और सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है ये वो कॉलम है जहां पर हमारा सम कैलकुलेट होने वाला है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद यहां आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में ऊपर, ऑटो सम। हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। जब हमने ऑटो सम पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसका सम कैलकुलेट हो गया। हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज, तो आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके से आप यदि मैथ्स का ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं, फिजिक्स का निकालना चाहते हैं, आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में कर्सर रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक, now need to discuss one more concept, that is multiple sheets. Multiple sheet means आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, there are multiple pages, multiple sheets। जब हम कोई बुक ओपन करते हैं उसमें कई सारे पेजेस होते हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं, जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो इट इज कॉल्ड वर्कबुक।
Why it is called workbook? Because it have multiple sheets like multiple pages. जैसे आपकी बुक में पेजेस हैं ऐसे यहाँ पर शीट्स हैं. तो यू आर वर्किंग ऑन शीट 1. आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आप शीट 1 पे काम कर रहे हैं. ये देखिए, मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ. ठीक, तो शीट 1 ये आप देख सकते हैं शीट 1 है. इसके साइड में एक और प्लस सिंबल बना है. यू कैन इंसर्ट मोर शीट्स. आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और शीट इंसर्ट हो गई, 1 मोर शीट इंसर्ट हो गई. इसी तरीके से फिर से आप शीट पे इंसर्ट करेंगे तो और शीट इंसर्ट हो गई. इसका मतलब आप जितनी चाहें उतनी शीट्स में इंसर्ट कर सकते हैं. शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किस शीट में हमने क्या काम किया था. तो आप इस शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं. लाइक आप मान लीजिए कि स्टूडेंट, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलर किसी एक क्लास के हैं, से 11th क्लास. तो 11th क्लास का सारा रिकॉर्ड आप एक वर्कबुक में रख सकते हैं, यानी एक एक्सेल फाइल में रख सकते हैं. एक शीट पर स्टूडेंट्स का डेटा होगा, स्टूडेंट्स का बायोडेटा होगा. सेकेंड शीट पे उनके मार्क्स की एंट्री हो सकती है. मार्क्स की एंट्री भी आपकी हाफ ईयरली की अलग हो सकती है, यूनिट टेस्ट की अलग हो सकती है, एनुअल की अलग हो सकती है. यानी उन बच्चों से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप अलग अलग शीट्स में एक ही वर्कबुक में स्टोर कर सकते हैं. ठीक, अब बात आती है कि शीट्स का नाम कैसे चेंज करेंगे. तो यू हैव टू क्लिक ऑन शीट, देन राइट क्लिक. यहां पर आप कर देंगे रीनेम. इसके ऊपर भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीट और इंसर्ट. दैट मीन्स इंसर्ट से आपका इंसर्ट हो सकता है, डिलीट से डिलीट हो सकती है शीट, और रीनेम से इसका नाम चेंज हो जाएगा. तो हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं बायोडेटा. ये स्टूडेंट का बायोडेटा है, एंटर कर देंगे. सेव हो गया. नाउ यू कैन सी यहां पर बायोडेटा नाम की फाइल इंसर्ट हो गई, बन गई. शीट 2 है. शीट 2 को आप और कुछ नाम देना चाहते हैं. आप लिखना चाहते हैं दिस इज रिजल्ट. रिजल्ट आपका यूटी का है, यूटी 1 का है. आपने इसका नाम इस तरीके से रख दिया और यहाँ आप डेटा इंसर्ट करेंगे. जिस शीट पे जाना है आप उस पर क्लिक करके उस शीट पे पहुंच सकते हैं. तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप बार बार ढूंढेंगे नहीं, आपको सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही फाइल में मिल जाएगा. ठीक, तो ये तो हो गई मल्टीपल शीट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेटिंग सीरीज. सीरीज हमें मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ाते हैं या मैथमेटिकल कोई शीट बनानी है, छोटे बच्चों के लिए बनानी है, या और भी कई कंसेप्ट हो सकते हैं जहां पर सीरीज का जनरेशन हो सकता है. तो यहां पर मैं शीट 3 में जाती हूं, वहां पर आपको सीरीज जनरेट करना बता रही हूँ. मान लीजिए आपको नॉर्मल नंबर्स की सीरीज 1 to 10 नेचुरल नंबर्स हैं, आपको वो प्रिंट करानी है. तो आप क्या करेंगे, 2-3 नंबर आपने डाल दिए. अब आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट करेंगे इसे. इसका साइज बढ़ा देती हूं. आपको क्या करना है, 1 2 3 एक साथ, इससे सीरीज का सीक्वेंस पता चल रहा है कंप्यूटर को. आपने 1 2 3 सिलेक्ट किया और आप यहां देख सकते हैं एक सिंबल आ रहा है डॉट सा. ये जो रेक्टेंगल यहां पर लास्ट पॉइंट है, यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल और दिख रहा है. इस रेक्टेंगल पर आपको कर्सर रखना है. जब ये प्लस सिंबल में हो जाए, इसको प्रेस करना है लेफ्ट बटन को, लेफ्ट माउस बटन को, और प्रेस करके ही आपको ड्रैग कर देना है जितना नंबर चाहिए. आप देख सकते हैं साइड में नंबर्स भी डिस्प्ले होते जा रहे हैं कि कितने नंबर्स आ रहे हैं. आपको जितनी लंबी सीरीज चाहिए आपने ले ली. ठीक, नाउ ये आपकी सीरीज कौन सी है, ये मान लीजिए आपने, मैं इंसर्ट कर देती हूं एक रो और इसकी हेडिंग डाल देती हूं नेचुरल नंबर्स. ठीक, उसके बाद आप जनरेट करना चाहते हैं ऑड नंबर्स की सीरीज, देन इवन नंबर्स की सीरीज, या कोई और भी सीरीज हो सकती है जिसमें आपके फ्रैक्शनल नंबर्स हैं. तो कैसे करना चाहते हैं, ऑड नंबर्स हमारे 2-3 डाल दिए आपने, 1 3 5
सेलेक्ट किया इसको, और क्या किया आपने, कॉर्नर से ये जो बॉक्स है इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, जितना लंबा आपको चाहिए उतनी सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने ऑड नंबर की सीरीज जनरेट कर दी। इसी तरीके से आपको इवन नंबर की करनी है तो 2-3 इवन नंबर्स आप डाल दीजिए, और इसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो इवन नंबर्स की सीरीज जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रैक्शनल नंबर्स आपको जनरेट करने, मान लीजिए 1 है, देन 1.5 है, देन 2 है। आपने ये तीनों नंबर सेलेक्ट किए और इसको ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने सीरीज जनरेट कर दी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, यानी 0.5 के डिफरेंस से आपने सीरीज जनरेट कर ली। तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके जिस भी तरह की सीरीज आपको जनरेट करनी है वो आप जनरेट कर सकते हैं। Now we'll discuss what is sorting. How to do sorting. Sorting means arranging the data in a particular order. अब जो ये ऑर्डर है, हो सकता है आप नेम वाइज इसको अरेंज करना चाहते हैं, हो सकता है आप मार्क्स वाइज अरेंज करना चाहते हैं, तो इट इज टोटली अप टू यू। कि मान लीजिए आपको ये भी जरूरत हो सकती है कि जो जिस बच्चे के मैथ्स में 90% या सबसे ज्यादा आए हैं वो सबसे पहले दिखे, देन सेकेंड नंबर के बच्चे को दिखाएं, देन थर्ड एंड सो ऑन। ये आपकी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि बच्चे के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो डिस्प्ले करे, जैसा कि आपको क्लास रजिस्टर मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, वहां बच्चों के नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको मैं बताती हूँ विदाउट हेडिंग। ये जो है सीरियल नंबर नेम, ये हेडिंग है, यहां मैं सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहां मैंने डेटा सिलेक्ट किया जिसे हमें सॉर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद वी हैव ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर। यहां ऊपर आप देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक, तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे हमें यहां पर क्लिक कर देना है। यहां जो छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से यहां पर ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हम ऊपर वाले दो ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कॉलम, जो भी फर्स्ट कॉलम है उस पर डेटा को सॉर्ट कर देगा। आवर फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे नंबर्स हैं। तो हमें चेक करना है कि सॉर्टिंग कर रहा है कि नहीं, तो हम क्लिक करते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक, अब हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया है। नाउ यू कैन चेक क्या हुआ, 7 6 5 4 3 2 1, यानी इसका जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि हमारा सीक्वेंशियली था, असेंडिंग में था, तो अब उसको हमने डिसेंडिंग में कर दिया। नाउ अभी तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम ले रहा है। मैंने आपको बताया कि आप नेम वाइज कर सकते हो, मार्क्स के हिसाब से कर सकते हो। दैट मीन्स यू नीड टू सिलेक्ट कॉलम। इन दैट केस यू हैव टू अगेन सेलेक्ट योर डेटा। यहां आपने डेटा को सिलेक्ट किया और सॉर्ट में जाकर आपने क्लिक किया कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आप देख सकते हैं यहां पर कॉलम्स दिख रहे हैं, सॉर्ट बाय विच कॉलम, ABCDEFGH, ये सारे कॉलम है। हमें मान लीजिए नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है एंड आवर नेम इज इन कॉलम नंबर B, राइट। कॉलम B हमें यहां से सिलेक्ट करना होगा, तो वी हैव सिलेक्टेड कॉलम B। नाउ ये पूछ रहा है सॉर्ट ऑन वैल्यूज और सेल कलर और फॉन्ट कलर, हमें सॉर्ट करना है वैल्यूज पर। ऑर्डर इज Z to A, हमें Z to A नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने सेलेक्ट कर लिया A to Z। नाउ यहां पर हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब आप देखिए क्या हुआ, कमला देवी, इस
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर का रिकॉर्ड आया, 7th नंबर का, देन सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है, देन फर्स्ट नंबर का है। यानी यहां पर इसने कौन से कॉलम को कंसीडर किया, नेम को, और नेम के हिसाब से इसने डेटा को अरेंज कर दिया है। क्लियर। एक और तरीका आपका है सॉर्टिंग करने के लिए। मान लीजिए यहाँ शीट में, यहाँ तो हम कुछ कॉलम्स हैं, 6-7 कॉलम्स हैं जो क्लियरली हमें याद भी रह सकते हैं और दिख भी रहे हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। बट इन केस बहुत सारे कॉलम्स हैं तो आपको कॉलम नेम से सॉर्ट करना ज्यादा आसान रहेगा, बजाय कि आप इसको सेल एड्रेस ढूंढते बैठे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। आपने यहां पर पूरा डेटा सेलेक्ट किया। नाउ अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में अब आपको यहां दिख रहा है माई डेटा हैज हेडर्स। यहां आपको बताना पड़ेगा कि जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है उसमें हेडिंग भी है, क्योंकि हेडिंग को तो ऑर्डर में लेना ही नहीं है। तो हमने यहां कह दिया माई डेटा हैज हेडर्स। तो जैसे ही मैंने माई डेटा हैज हेडर्स किया, उसने ऊपर की जो रोज है उसको छोड़ दी सिलेक्शन में से, और यहां पर उसे कंसीडर कर लिया कॉलम नेम की तरह से। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मार्क्स, और मार्क्स के अंदर ये सारे कॉलम हैं, इसलिए इसको अलग से दे दिया है। ठीक। तो हमें सॉर्टिंग किस बेस पे करनी है, मैथ्स के लिए यहां पर मार्क्स कॉलम को ले रहा है, फिजिक्स के लिए ई कॉलम को ले रहा है, केमिस्ट्री के लिए एफ कॉलम है। तो हमें किस बेस पर सॉर्टिंग करनी है हम ये डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमें टोटल वाइज करनी है कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो टोटल हम यहां से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे बहुत लंबा डेटा होता है तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि टोटल कहाँ है, किस कॉलम में एंटर किया गया, हम सिर्फ यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल। टोटल हमने सिलेक्ट किया, हमें चाहिए लार्जेस्ट टोटल पहले चाहिए, तो हमने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसने क्या किया, हाईएस्ट टोटल किसका है, सिया रानी, इसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ गया। देन सेकंड नंबर, जब आपको बच्चों की रैंकिंग डिसाइड करनी होती है कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके सेकंड हाईएस्ट हैं, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आप ग्रैंड टोटल, ये जो आपने यहाँ पर टोटल किया है रो वाइज, इस टोटल का सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब इस टोटल के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और यदि आपने परसेंटेज कैलकुलेट करके रखा है तो उस कॉलम पर भी आप सॉर्टिंग करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो रैंक आपको देनी है वो आप रैंक यहाँ दे सकते हैं। तो ऑर्डर में है, दैट मीन्स 1 2 3 4, इस तरीके से इसकी रैंक आ गई। तो इस तरीके से काम करने से आपका वर्क बहुत ही सिंपलर हो जाएगा। क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक इज फिल्टरिंग डेटा। डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, 90 मार्क्स वाले बच्चे चाहिए, 67 वाले मार्क्स के बच्चे चाहिए, जिस बच्चे के मैथ्स में 67 है या 90 है, इस तरह का बच्चा हमें चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं सीएस सब्जेक्ट में 90 मार्क्स के, 90 या 90 से 99 रेंज वाले बच्चे कितने हैं। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस डेटा के हिसाब से आपको फिल्टरिंग करनी है। तो आपने सीएस को सिलेक्ट किया। नाउ अगेन क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर। यहां आपको क्लिक करना है फिल्टर पर। जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आप नोटिस करेंगे यहां पर एक बॉक्स अपीयर हो गया है, कॉलम ये इस तरह का दिख रहा है आपको, एरो बना हुआ है, एक बॉक्स आ गया। यदि हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा डेटा दिख रहा है, और सारा डेटा टिक्ड है, मतलब ये सारे डेटा आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट ऑल वाला जो कॉलम है इसको अनचेक कर देना है, डीसिलेक्ट कर देना है। आपने इसको हटा दिया। अब आपको क्या चाहिए थे, 90 वाले मार्क्स, जो 90 से 99 के रेंज में, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप क्या हुआ, केवल जिस बच्चे के सीएस में 90 और 99 के रेंज में मार्क्स हैं, केवल वही बच्चे यहां दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। यदि आपको इस फिल्टरिंग हटानी है, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर
और ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आई होप आपको आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा और आपके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन में डाउट है या कुछ पर्टिकुलर कमांड आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। थैंक यू।